तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची में रोड शो किया है। चाईबासा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद वो रांची पहुंचे। इसके बाद हरमू के भारत माता चौक से रोड शो की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए रोड के दोनों ओर बड़ी संख्या में समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। पीएम मोदी का पूरा रोड शो लगभग 2 किलोमीटर का रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रांची से लोकसभा के उम्मीदवार संजय सेठ और नेता प्रतिपक्ष अमर मौर्य भी मौजूद रहे हैं। तो तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उत्साह जो है आम जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी देखा गया है। हजारों की संख्या में रोड के दोनों तरफ जो है लोगों का हुजूम देखा गया है। और तस्वीरें देख रहे हैं आप कि उनके साथ अमर कुमार मौर्य, जबकि झारखंड रांची के जो उम्मीदवार हैं संजय सेठ वो भी नजर आ रहे हैं। और भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग बस एक झलक पाने के लिए, उनकी एक झलक को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग रोड के दोनों तरफ मौजूद नजर आए हैं। इससे पहले उन्होंने चाईबासा में रोड शो किया और गीता कोड़ा के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए। उसके बाद सीधा उन्होंने हरमू से रोड शो की शुरुआत की, जो कि 2 किलोमीटर तक ये रोड शो चला है। और चप्पे चप्पे पर इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पर बैरिकेडिंग किया गया था ताकि किसी भी सुरक्षा में किसी तरह का चूक ना हो पाए। तमाम तैयारियां जो है लगभग जो है देखी गई कि सुबह से ही की जा रही थी। और आज जो है पलामू में भी उनका रोड शो होने वाला, जनसभा होने वाला है। वहां भी आम जनता को संबोधित करते हुए वो नजर आएंगे। तो मोदी का झारखंड का 2 दिवसीय दौरा है और आज भी वो लोहरदगा और पलामू में भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लोहरदगा के सिसई में समीर उरांव के लिए वो वोट मांगते हुए आम जनता से नजर आएंगे, जबकि पलामू से बीडी राम के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो 2 दिवसीय झारखंड का ये मोदी का दौरा है। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची में रोड शो किया। चाईबासा में आयोजित चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित करने के बाद वो रांची पहुंचे और इसके बाद हरमू के भारत माता चौक से रोड शो की शुरुआत की है। पीएम मोदी के सिर्फ एक झलक देखने के लिए रोड के दोनों ओर बड़ी संख्या में समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो मौजूद रहे हैं। उन्होंने रात्रि विश्राम जो है राजभवन में किया है। आप वहां पर मौजूद है। आज का क्या क्या खास कार्यक्रम है पीएम नरेंद्र मोदी का, वो जरा दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा झारखंड प्रदेश में है और कल ही जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो झारखंड पहुंचे। सिंहभूम से जो बीजेपी के जो प्रत्याशी है गीता कोड़ा, उनके चुनावी जनसभा में वो शामिल हुए और चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। जिस वक्त चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे उस दरमियान खास तौर पे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा गवर्नमेंट जो चल रहा है स्टेट में, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के नेतृत्व में, उन पर सीधे तौर पर वो हमला करते हुए नजर आए। खास तौर पे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के प्रमुखता से सवाल उठाया और किस तरीके से वो बताया गया कि झारखंड प्रदेश जो खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, लेकिन यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो सरकार जो जिनके नेतृत्व में चल रही है, उन लोगों के द्वारा जो है उस भ्रष्टाचार में जो है वो लिप्त है और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो इस तरह के कई तरह के आरोप जो है वो सीधे तौर पर कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी पर लगाया है। लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रांची पहुंचे और जब चुनावी सभा को संबोधित किए, उसके बाद रोड शो जो है वो भी राजधानी रांची में किया। भारत माता चौक से लेकर के राजभवन तक जो है रोड शो किया और इस दरमियान हजारों के तादाद में कह सकते हैं कि जो भीड़ है, आम दर्शक है, खासतौर पे चूँकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े लोकप्रिय नेता है, तो वैसे में एक झलक पाने के लिए सड़कों पर घंटों इंतजार करते रहे। और जैसे ही काफिला, नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ा, लोगों तक पहुंचा, उसके बाद सभी ने हाथ हिला करके अभिवादन किया और उसका कहीं ना कहीं स्वागत भी जो है वो किया गया। कई जगह पे मंच भी बनाया गया था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबके अभिवादन को स्वीकार भी किया।
तो ये एक झलक जो एक क्षण जो है वो खास तौर पे कल देखने को मिला। आज की अगर बात करें तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राजभवन में रात्रि विश्राम किया है और आज पलामू संसदीय लोकसभा सीट से जो बीजेपी के प्रत्याशी है बीडी राम, उनके चुनावी जनसभा में वो शामिल होंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद लोहरदगा संसदीय सीट के जो अधीन आता है गुमला के सिसई, वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम निर्धारित है और वहाँ पे जो बीजेपी के जो प्रत्याशी लोहरदगा और पलामू के लिए प्रधानमंत्री निकल सकते हैं, क्या कोई जानकारी इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, जो जानकारी मिल रहा है कि 9:30 बजे जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन से निकलेंगे और सीधे यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचेंगे और एयरपोर्ट से वो सीधे जो है पलामू पहुँचेंगे, जहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी है बीडी राम, उनके चुनावी जनसभा में शामिल होंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद वहाँ से चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद लोहरदगा संसदीय सीट से जो बीजेपी के प्रत्याशी है समीर उरांव, जिनका निर्धारित कार्यक्रम है सिसई में, वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 12:30 बजे का जो समय निर्धारित है वो है आपका सिसई, जो गुमला क्षेत्र के अधीन आता है और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अधीन आता है, वहाँ पे प्रस्तावित कार्यक्रम है। और ये प्रधानमंत्री जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो समीर उरांव जो बीजेपी के प्रत्याशी है लोहरदगा संसदीय सीट से, उनके चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। तो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, लेकिन आप देखें तो पहले फेज में जो झारखंड प्रदेश में लोकसभा का चुनाव होना है वो 13 मई को होना है। 13 मई को मतदान होगा, लेकिन इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में आकर के कहीं ना कहीं हुंकार भरने का जो दम है वो दिखाया है। चाहे सिंहभूम की बात करें, पलामू की बात करें या फिर सिसई जो लोहरदगा सीट के अधीन आता है उनके वहाँ की बात करें, तो वहाँ पे अपनी जो हुंकार है वो भरने का काम करेंगे। और सबसे अहम है कि 4 संसदीय लोकसभा सीट का जो मतदान है वो 13 मई को होगा, लेकिन 4 में से जो है 3 संसदीय सीट पर जा करके बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चारों लोकसभा सीट को जो है साधने की कोशिश जो है वो खास तौर पे देखने को मिलेगा। यह इसलिए भी क्योंकि लोहरदगा संसदीय सीट का जो क्षेत्रफल है और सिंहभूम का जो संसदीय सीट का जो क्षेत्रफल है, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच जो है खुट्टी लोकसभा सीट आता है। हालांकि खुट्टी लोकसभा सीट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी संसदीय सीट को जो है साधने की जो कोशिश है वो होगी। रांची लोकसभा सीट का जो चुनाव है वो 25 मई को होना है, लेकिन जिस तरह से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में रोड शो किया और उस दरमियान बीजेपी के जो प्रत्याशी है रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ, वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो में शामिल रहे, तो कहीं ना कहीं रांची लोकसभा सीट का भी साधने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। हालांकि 3rd फेज पर 25 मई को मतदान होगा, चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले जो जिस तरीके से बीजेपी के क्या कुछ खास कार्यक्रम है वो भी जरा दर्शकों को बता दें। क्या वहां भी किसी तरह का रोड शो, जनसभा वो करने वाले हैं? जी बिल्कुल, पलामू में जो कार्यक्रम प्रस्तावित है वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जो बीजेपी के प्रत्याशी है बीडी राम, वहाँ उनके चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रोड शो का वैसा कोई कार्यक्रम वहाँ पे निर्धारित नहीं है। और उसके बाद चूँकि 9:30 बजे का जो टाइम है वो वहाँ पे दिया गया है कि 9:30 बजे जो है पलामू लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं उनके चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे जो कार्यक्रम है वो सिसई में कार्यक्रम है। जो लोहरदगा सीट से जो बीजेपी के प्रत्याशी है समीर उरांव, उनके चुनावी जनसभा को वहाँ पे संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं 4 संसदीय सीट में से 3 संसदीय सीट पर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है पूरे प्रदेश में पड़ेगा। चूँकि जिस तरीक़े से अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक जो सियासत जो है वो चल रहा है और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का जो झारखंड प्रदेश में आगमन जो है वो शुरू हो गया है और देश के प्रधानमंत्री जैसे शख्स जो लोकप्रिय है और वो जब राजधानी रांची में पहुंच करके रोड शो करते हैं, तो रांची में जो चुनाव होना है उसको भी कहीं ना कहीं वो प्रभावित कह सकते हैं कि जो जनता है वो उन्हें जो साधने की जो कोशिश है वो खास तौर पे होगी। लेकिन जिस तरह से 3 लोकसभा सीट में जो कार्यक्रम है, एक लोकसभा सीट जो कि सिंहभूम लोकसभा सीट है, वहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित कल ही कर दिया है। और आज जो कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम जो है वो 9:30 बजे जो निर्धारित है वो पलामू लोकसभा सीट
के जो प्रत्याशी है बीजेपी के, उनके चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 12:30 बजे जो समय निर्धारित है वो लोहरदगा सीट से जो भाजपा के प्रत्याशी है समीर उरांव, उनके चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसका जो कार्यक्रम निर्धारित है वो सीसई में निर्धारित है, जो गुमला के अधीन आता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये चुनाव का माहौल है और इस दरमियान देश के प्रधानमंत्री जब 2 दिवसीय झारखंड प्रदेश में आए हैं और यहाँ पे जो लोकसभा चुनाव को लेकर के जो बीजेपी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, उसके पक्ष में जो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है पूरे प्रदेश भर में जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री एक लोकप्रिय नेता है और वैसे में वो झारखंड में आकर के चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो इसका तो जो रिजल्ट है वो आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से अभी खास तौर पर राजधानी रांची में अभी राजभवन में मौजूद है देश के प्रधानमंत्री और इसको लेकर के यहाँ पर दीपक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड में मौजूद हैं और तमाम जो उत्साह और कार्यकर्ताओं में, आम जनता में देखा जा रहा, हमने कल रोड शो के दौरान ही देख लिया यहाँ पर। बहरहाल यहाँ पर पीएम मोदी जिस तरीके से 4 सीटों को साधने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, ये देखना होगा आने वाले वक्त में कि जनता अपने सरों का सरताज किससे बनाती है। आप नजर बनाए रखिएगा दीपक, जैसे ही कोई जानकारी आती है आपका रुख करते हैं। अभी फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पीएम मोदी का रोड शो लगभग 2 किलोमीटर का रहा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रांची से लोकसभा के उम्मीदवार संजय सेठ और नेता प्रतिपक्ष अमर मौर्य भी मौजूद रहे हैं। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उत्साह जो है नेताओं के साथ साथ आम जनता में भी नजर आ रहा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।